एक ऐसी जड़ी बूटी जिसका प्रयोग सदियों से हमारे शास्त्रों में किया जाता है और वो ब्लड प्योरिफिकेशन तथा स्किन के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है तो ज़्यादातर बीमारियां जो हैं वो स्किन से संबंधित और रक्त की अशुद्धि के कारण होती हैं। तो सोचा आपको ऐसी हर्ब के बारे में बताऊं ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ मंजिष्ठा के बारे में, जिसका कि बोटेनिकल नेम है रूबिया कॉर्डिफोलिया और इसकी होती है लता, पर इसका जो प्रयोज्य अंग है वो रूट्स होती हैं। जब इसको पानी में घिसा जाता है तो सैफरन कलर इसका आता है। तो इसका दो चीज़ों पे विशेष लाभ है, स्किन और रक्त की शुद्धि के लिए। यूँ तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं एक एक करके बताऊंगी। इसका जो स्वाद है वो तिक्त मधुर कषाय होता है, यानी कि तीखा तीखा हल्का सा मिठास में। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि स्किन पे ये कैसे इफ़ेक्टिव है। जिन लोगों को दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा या फिर जिनकी हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि जिनको झाइयाँ हो जाती हैं, अगर वो इसका प्रयोग लोकल एप्लीकेशन के तौर पे भी करते हैं तो इनको बहुत सा फ़ायदा होता है। और ये अपने आप में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण अगर किसी के ज़ख्म भी हो गए हैं, घाव हो गए हैं, तो घाव भरने का काम भी करता है। दूसरे नंबर पे हम आते हैं डाइजेशन पे। जिन लोगों की डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, यानी कि जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रहता है या फिर जिनको पेचिस की प्रॉब्लम है, अगर इसका चूर्ण शहद के साथ प्रयोग करते हैं तो ये इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है। बरसात में अक्सर हेयर फॉल बहुत हो जाता है, तो करना क्या है, इसके चूर्ण को लें और इसके चूर्ण को दही में मिक्स करके अपने हेड पे, स्कैल्प पे इसका एक लेप लगाएं। 20 से 25 मिनट उस लेप को टिका रहने दें। उसके बाद में अपना नॉर्मल अपना हेड वॉश कर लें तो आपके बाल जो हैं इनकी रीजनरेशन भी होती है, हेयर फॉल भी कम होता है और बाल ब्यूटीफुल भी होते हैं। जिन लेडीज़ को प्रेगनेंसी में हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि झाइयाँ पड़ जाती हैं, फेस 2 रंग का हो जाता है, अगर इसका लेप दूध में घिस के इसका प्रयोग करते हैं तो कुछ ही दिनों में जो झाइयाँ हैं उनमें फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है और वो हो जाती हैं हल्की। इसके साथ में अगर किसी लेडी के हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं, यानी कि पीरियड्स में क्रैम्प्स आ रहे हैं, पीरियड्स प्रॉपर आ नहीं रहे हैं, तो मतलब स्कैंटी पीरियड्स हैं और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जिनको हो गई है, यानी कि बच्चेदानी के अंदर सूजन आ गई है, इसका डिकॉक्शन बना के पिए या फिर चूर्ण के रूप में लें तो ये समस्याएं भी ठीक होती हैं। मोरोवर ये अनीमिया को भी ठीक करती है। मंजिष्ठा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को भी करेगी बूस्ट और आपको रखेगी स्वस्थ। ऐसे छोटे छोटे टिप्स जो हैं अगर आप बरसात के मौसम में यूज़ करते हैं तो आप हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं जाते जाते आपको ज़रूर बताऊंगी, प्रेग्नेंट वुमेन या फिर जिनको मेडिसिन ये देसी दवाइयों से एलर्जी है, वो जिनका बीपी हाई हो जाता है, या जो लोग खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं या डायबिटिक हैं, वो इसका जो प्रयोग है वो सोच समझ के करें, अदरवाइज़ तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। होप सो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके घरों में भी किसी को हाइपर पिगमेंटेशन है या स्किन संबंधी प्रॉब्लम्स हैं या फिर कि मुहासे ज़्यादा आ रहे हैं, ये वीडियो उनके साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें और स्वस्थ रह सकें। मैं मिलूँगी किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।